साल 1930 में शुरुआत हुई एक ऐसी खोज की जिसके परिणाम सामने आने पर सबके होश उड़ गए। एक ऐसी खोज जो आज तक जारी है। साल 1983 में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए सामने आई, जिन्हें पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद वहाँ कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के होश उड़ाने के लिए काफी था। जी हाँ, उन्हें पानी के अंदर एक बहुत ही अद्भुत और विशाल नगरी के अवशेष मिले। ऊंची भव्य दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम, एक राजमहल और एक पूरा का पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर मिली इस भव्य नगरी ने सारे डाइवर्स को हैरान करके रख दिया और पत्थरों के सैंपल्स लेकर जांच करने पर ये पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसकी चर्चा महाभारत में भी की गई है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की, वो भव्य नगरी जो स्वयं श्री कृष्ण ने बसाई थी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और वो पले बड़े गोकुल में, पर राज ना तो उन्होंने मथुरा में किया ना ही गोकुल में। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, तब कंस के ससुर जरासंध ने ये प्रण लिया कि वो कृष्ण और पूरी यदुवंशी कुल का नाश कर देगा। अब जब भी जरासंध को मौका मिलता वो मथुरा नगरी पर हल्ला बोल देता। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और जरासंध के इस बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की जान बचाने के लिए मथुरा नगरी छोड़ने का निर्णय लिया और तब बसाई उन्होंने अपनी सुवर्ण द्वारका। श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा को उनके साम्राज्य के लिए समुद्र के ऊपर एक सुंदर शहर बनाने का आदेश दिया। इस पर विश्वकर्मा जी ने बताया कि यदि हमें एक शहर बनाना है तो समुद्र देवता से जमीन की उत्पत्ति के लिए विनती करनी होगी। इस कथन के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की विनती की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 12 योजन जमीन प्रदान किया। जिसके बाद 2 दिन के अंदर ही भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका की खूबसूरत नगरी तैयार कर दी। अब सभी यदुवंशी समेत श्री कृष्ण इस नगरी में रहने आ गए और यहाँ सुकून से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस नगरी की भव्यता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जिस नगरी को साक्षात श्री हरि ने बनाया हो, भला उसका बखान कर पाना मुमकिन है? लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं, सवाल यहाँ ये है कि इतनी भव्य और खूबसूरत नगरी जिसका निर्माण साक्षात भगवान ने किया हो, वो आखिर जलमग्न कैसे हुई? कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषियों द्वारा दिए हुए श्राप की वजह से द्वारका नगरी डूब गई। लेकिन भला साक्षात भगवान की बसाई हुई नगरी को ऋषि श्राप क्यों देने लगे और उनके श्राप उस दिव्य नगरी पर असर कैसे कर गए? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका नगरी के जलमग्न होने की घटना से संबंधित 2 कहानियां प्राप्त होती हैं। एक कथा है माँ गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप और दूसरी कथा में वर्णन हुआ है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप के बारे में। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय होने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य से जुड़े हुए सारे नियम कानून उन्हें समझाए, जिसके पश्चात वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने चले गए। इधर महर्षि व्यास के पुत्र संजय ने माँ गांधारी को जब इस बात की सूची दी कि पांडव हस्तिनापुर की गद्दी संभाल चुके हैं तो उन्हें भारी मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन जब उन्हें ये पता लगा कि श्री कृष्ण भी उनके साथ हैं तो वे खुद को संभाल नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद जब श्री कृष्ण स्वयं माँ गांधारी के समक्ष पहुँचे तो वे तिलमिला उठी और वो क्रोध भरे स्वरों में श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहने लगी कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी प्रकार होगा। तुम्हारी ये भव्य द्वारका नगरी तुम्हारी आंखों के सामने जलमग्न हो जाएगी। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, चाहते तो वे श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और माँ गांधारी को प्रणाम करते हुए कहा कि मुझे आपका ये श्राप मंजूर है। इसके पश्चात वे माँ गांधारी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। ग्रंथों में दिए हुए दूसरी कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब और उनके मित्रों की नजर इन महान ऋषियों पर पड़ी तो उन्होंने इन ऋषियों के साथ एक मजाक करने की योजना बनाई, जिसमें उन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले कि ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब ये देखा कि ये युवक उनका अपमान कर रहे हैं तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र अपने गर्भ से एक मूसल उत्पन्न करेगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को छोड़कर सभी पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा कि ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन श्राप के फलस्वरूप सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। पर जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तब उन्होंने इस मूसल को चुराकर इसे समुद्र में फेंकवा दिया। इसके साथ ही उन्होंने नगर में ये घोषणा करवा दी कि अब कोई भी नगर
नगरवासी अपने घर में ना तो मदिरा बनाएगा ना उसका सेवन करेगा, और यदि कोई भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति मदिरा के नशे में अपना संतुलन खोकर अपने ही परिवार समेत कुल का नाश न कर बैठे, क्योंकि मूसल फिकवा देने के बाद भी कहीं न कहीं ऋषियों की वाणी सच होने का डर तो अब भी था। मृत्यु दंड की सजा सुनकर सभी द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया, लेकिन कितने भी प्रयत्न कर लो, ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कभी वहाँ तेज आंधी आती तो कभी भयंकर तूफान। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में संलिप्त रहने लगे और पूरी द्वारका नगरी में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जब भगवान कृष्ण ने नगर में हो रहे इन अपशगुनों को देखा तब उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप के सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने ये देखा कि इस समय वैसा ही बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था, और फिर गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ पर जाने की आज्ञा दी। भगवान कृष्ण की आज्ञा पर सभी द्वारकावासी तीर्थ यात्रा के लिए समुद्र तट पर प्रभास तीर्थ में आकर निवास करने लगे। एक दिन जब प्रभास क्षेत्र में विश्राम करते वक्त अंधक और वृष्णिवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सत्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप कृतवर्मा ने भी सत्यकी का अपमान कर दिया, जिसे सत्यकी सह नहीं पाए और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधक वंशियों ने सत्यकी को चारों ओर से घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। ये देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सत्यकी की सहायता करने दौड़े। अब एक तरफ अंधक वंशी थे और दूसरी तरफ प्रद्युम्न और सत्यकी अकेले ही पूरा मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन क्योंकि अंधक वंशी के लोग संख्या में अधिक थे, इसलिए सत्यकी और प्रद्युम्न को पराजय का सामना करना पड़ा और वो उनके हाथों मारे गए। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलित हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। एक ऐसा मूसल जिसका एक ही प्रहार व्यक्ति के प्राण लेने के लिए काफी था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए, जिसकी सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में वहाँ खड़ी एरका घास उखाड़ ली, जिसने हाथ में आते ही एक मूसल का रूप ले लिया। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसमें उन्होंने मूसल के एक वार से उन सभी का वध कर दिया जो लड़ाई में बचे रह गए थे। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को सारी बात विस्तार से बताओ और उसे यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण बलराम को वहीं रुकने का कहकर स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को जब इस नरसंहार के बारे में बताया तो इसे सुनकर उन्हें काफी दुख हुआ। इसके पश्चात कान्हा ने वासुदेव जी को ये भी सूचित किया कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे, आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा, लेकिन जब तक वे नहीं आते तब तक स्त्रियों और बच्चों की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। इस तरफ नगर में स्त्रियों की चीख पुकार शुरू हो गई, जिस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं और वो आकर सब संभाल लेंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र की ओर चले गए। जब वे वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। कान्हा के वहां पहुंचते ही उनके मुख से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। समुद्र देवता ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया और कुछ ही देर में बलराम जी ने अपना देह त्याग दिया। अब श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले विचरण करते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में जाकर अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी शिकार की तलाश में वहां आया और दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया, जो कि सीधा आकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब वे शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर उसे भारी पछतावा हुआ और वो उनसे जोर जोर से माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण उसे अभय दान देकर परम धाम को चले गए, जहाँ कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्यागने की जानकारी दी, जिसे सुनकर वे बड़े दुखी हुए। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे, जहाँ पहुंचकर उनके मन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्हें देखते ही श्री कृष्ण की सारी रानियां फूट फूट कर रोने लगी, जिन्हें देखकर अर्जुन को भी बहुत तकलीफ हुई। इस दुख भरे माहौल से निकलकर जब अर्जुन वासुदेव जी से मिलने गए तब वासुदेव जी ने उन्हें श्री कृष्ण के दिए हुए संदेश के बारे में सूचना देते हुए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में समाने वाली है, तो आप सभी नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। वासुदेव जी की बातें सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने का आदेश दिया। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने उनसे कहा कि मैं सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ जाने वाला हूँ, तो चलने की तैयारी की जाए। इसके बाद सभी मंत्री अर्जुन की दी हुई आज्ञा का पालन करने में जुट गए। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया और वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने
प्रभास क्षेत्र में मारे गए सभी यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया और 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों और सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी को समुद्र ने अपने अंदर समेट लिया और इस प्रकार श्री कृष्ण की भव्य द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इस नगरी के अवशेष सन 1983 में किए गए आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान समुद्र के अंदर से मिले। लेकिन आखिर इस बात की पुष्टि कैसे की जा सकती है कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से काफी नीचे जो अवशेष मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे? इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उस अवशेष में मिले पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पत्थरों की पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में दिए गए ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉइड्स की जानकारी से कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 BC में हुआ था और महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भी द्वापर युग में हुआ था। एंड इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद ये जानने को मिला कि इन पत्थरों की एज द्वारका नगरी के निर्माण काल के काफी क्लोज है। लेकिन फिर भी पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं ना, तो फिर हम इस बात को इतना स्ट्रांगली कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि ये द्वारका नगरी के ही हैं? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली उस नगरी का एरिया नापना शुरू किया एंड सरप्राइजिंगली द मेजरमेंट वाज एग्जैक्टली 12 योजन, जो कि भगवत पुराण के हिसाब से उतनी ही जमीन थी जितनी जमीन समुद्र देव ने द्वारका के निर्माण के लिए प्रदान की थी। आज बहुत सारे लोग महाभारत और रामायण में बताई गई बातें और ऐसी कई पौराणिक कथाओं को एक मिथ कंसीडर करते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, ऐसी कई और भी डिस्कवरीज हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि इस धरती पर लोगों की एग्जिस्टेंस हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से ही नहीं बल्कि उससे भी हजारों साल पुरानी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है देन डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में वाकई स्क्रिप्टिंग के रिसर्च से लेकर शूट, एडिट, इस सब में बहुत मेहनत लगती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी इस मेहनत को सराहते हैं और इस वीडियो को पसंद करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी हमसे शेयर करना चाहते हैं देन कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। इस चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, माइथोलॉजी और लाइफ से रिलेटेड आती रहेंगी। तो इफ यू डोंट वांट टू मिस दोज वैल्यूएबल कंटेंट देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।